देखिए, सरकार तो शुरू से चाह रही है कि ये आंदोलन खत्म हो। जी। सरकार ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने तो हर प्रयास किया, लगातार किसान नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद किसान भाइयों की जो मांगे थी उसको भी मान लिया गया। तो बात सरकार में तो कोई कमी नहीं है। सरकार को अपने फैसले से जो उनका जो इस कानून को लेके बिल्कुल आई सर, थी, उस सरकार कानून में की कोई संशोधन कमी को भी नहीं तैयार थी। थी। बिल्कुल सरकार की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ ये दिखाने की कोशिश हुई कि हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानी बताया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को बताया गया, ये बताया गया कि ये लोग देश के विरोधी हैं। देखिए देखिए देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपसे जी जी कि हमने किसानों को ना तो खालिस्तानी कहा, ना हमने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। जी। हमने तो उन व्यक्तियों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जिन्होंने खालिद उमर जैसे लोग दिल्ली के दंगाइयों के पोस्टर लेके उनकी रिहाई की मांग और उसके ऊपर मुकदमा खत्म करने की मांग किसान आंदोलन में बैठ के कर रहे थे। क्या पूरे देश ने देखा है, आपने भी देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया है, जिन लोगों ने उनके पोस्टर लेके उनकी रिहाई की मांग कर दिया है। तो क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सर, सदस्य नहीं थे? किसान आंदोलन को कहां लेके चले गए थे वो लोग? देश के हम केंद्रीय किसानों को राज्य नहीं कृषि कभी मंत्री बोले। हैं कमलेश चौधरी। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो लोग बैठे हैं बॉर्डर पर, ये नकली किसान है, असली किसान तो खेत में है। देखिए देखिए, मैं इस बात को मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, जी देश का मैक्सिमम किसान खेतों में है। और इस आंदोलन में हम ये नहीं कहते कि किसान नहीं है, सारे किसान नहीं है। किसानों की शक्ल लेके बहुत सारे ऐसे लोग इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहे थे और इस आंदोलन में घुसपैठ करके इस आंदोलन के का लाभ लेते हुए और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। ठीक, ये तो स्पष्ट है, पूरे देश ने देखा है। बिल्कुल। नहीं तो आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। उसको खालिद उमर जैसे लोगों की दिल्ली दंगाइयों के पोस्टर का क्या काम था? बिल्कुल क्या वो ठीक है सर, किसान थे? किसानों की ये मांग क्या? ठीक है। हमारे साथ स्वराज सिंह जी हैं, आपकी इस बात का जवाब भी देंगे और साथ में उनसे जानने की हम कोशिश भी करेंगे। स्वराज जी, सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला पहुंच चुका है, इसको लेकर कमेटी बनाने के संकेत जो कोर्ट ने दिए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, जी हमारे कृषि मंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि 10 संगठनों ने हमें समर्थन कर दिया, 20 संगठनों ने समर्थन कर दिया है। तो जो संगठन उनको समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन्हीं संगठनों को कमेटी में ले ले। जैसे वो कहेंगे तोता की तरह वो वैसे बोलते रहेंगे। वो भी होंगे सर, वो भी होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और सरकार के लोग भी इसमें शामिल होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खूब सरकार के लोग शामिल रहे जी। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उनके खिलाफ बोलेंगे। जी। तो जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं जा करके, जिनको ये डरा धमका करके समर्थन ले लेते हैं या उनको लालच दे करके समर्थन ले लेते हैं, वो जा करके यही कमेटी में बच जाए। कोई बात नहीं, जैसे वो चाहते वैसे हो जाएगा। यानी कि आपको कमेटी पर भी शक है कि जो कमेटी बनेगी उसमें भी सरकार का जो है दबाव रहेगा? अरे भाई, सरकार करती इस तरीका से है। जी। सरकार की यही तो चाल है। जी। लेकिन स्वराज जी, एक बात जिस तरीके से वसीम साहब ने कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार कोशिश की, सरकार ने बातचीत करने की और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो चुकी है। अब तो किसानों को ही आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन साथ में जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कही जा रही है, अलग अलग तरह की बात कही जा रही है, वो पोस्टर लेके जो लोग बैठे हैं उनको आखिरकार इजाजत किसने दी वहां पर बैठने की? अगर किसान